अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो इधर मैं बनाने लगी थी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ, कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी इतनी ख़ास मतलब कि इतनी ख़ास कुछ आज मतलब मेरी रूटीन नहीं थी। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जैसे बुखार हुआ था मुझे। तो आज तो मेरा कुछ दिल नहीं था कर रहा करने का, लेकिन आपको पता है बच्चों को स्कूल तो भेजना होता है, ट्यूशन तो भेजना होता है, सारे काम तो देखने पड़ते हैं। जब बंदा अकेला रह रहा हो तो फिर वो सारे काम तो पेंडिंग पे नहीं हम डाल सकते कि बाद में कर लेंगे, दूसरे काम तो चलते ही रहते हैं साथ साथ। तो मैंने फिर ऐसा किया कि साथ मेडिसिन भी खाई, थोड़ा मैंने रेस्ट किया, बच्चे स्कूल भेज के उनको तो फिर थोड़ा रेस्ट किया और फिर मेडिसिन खा के तो मैं थोड़ी देर तकरीबन 1 घंटा सो गई। और उसके बाद मैं छत पे आई थी। तो मैंने कहा थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ, थोड़े बादल भी बने हुए थे और साथ तेज़ धूप निकली हुई थी। और अंदर ना ऐसे हब्स हो गई है और बाहर जब आप धूप में भी आए ना, अल्लाह का शुक्र है ठंडा मौसम हो रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लगती है सुबह के टाइम। तो ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह का टाइम है, जिमल सोई हुई थी। तो उसके बाद जी ये अब बच्चों को छुट्टी हो गई थी, तो अब्बू आए थे, तो मैं कह रही थी कि आप ना बच्चों को स्कूल से ले आएँ, फिर आप ना मतलब घर वापस चले जाइएगा। तो अब्बू से मैंने ना आटा मंगवाया था। इस दफ़ा मैं कह रही थी कि गंदम का आटा बच्चों को खिलाऊँ, नहीं खाते फिर भी यही खिलाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन होते हैं। गंदम ज़ाहिर है इसमें थोड़ी ताकत भी होती है, वो जो दूसरा आटा है उसमें तो कोई ताकत कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ ये है कि मज़ा ही है उसमें। तो मैंने कहा इस दफ़ा यही मँगवाती हूँ। और ये जी आलू वाले चावल बनाए थे, साथ रायता था। तो सलाद मैंने नहीं बनाई क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने ना सलाद नहीं खानी, अम्मी भी बैठे हुए हैं तो सब खाना खा रहे थे। तो मैं फिर छत पे आ गई थी क्योंकि अली ने आज ये किया है कि स्कूल में इसकी सारी बॉटल, जो वाटर बॉटल है ना, तो वो इसने सारी आधी खुली छोड़ी हुई थी, तो सारी इसकी बुक्स ना गीली हो गई थी। तो मैं कह रही थी कि जब तक आप ना खाना खा लो, मैं ना छत पे ना बुक्स को रखाती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाएँ। और बैग भी फुल गीला हो गया था। तो बैग भी इसका मैंने न्यू लेके आना था, तो मैं सोच रही थी कि जब ये ट्यूशन से वापस आ जाएँगे, तो हम ना बाज़ार जाएँगे तो इसका बैग भी अली का ले लेंगे, और भी मुझे 1-2 काम था, तो फिर बाज़ार जाएँगे। तो अभी सारे नीचे खाना खा रहे हैं, तो मैं छत पे आई थी, मैंने कहा तब तक इसकी बुक्स अभी न्यू बुक्स हैं और कॉपीज़ भी हैं तो वो ख़राब हो जाएँगी। तो गिली कह रहा था नहीं आप रहने दें, ऐसे ही ड्राई हो जाएँगी। मैंने कहा नहीं, आपको तो पता ही नहीं चलता कि ये इसकी ना पीजी की बुक नोटबुक है और ये इसका स्कूल भी लेके जाता है, ट्यूशन भी, रफ़ ये इस पे लिखता रहता है कुछ ना कुछ अपनी मतलब जब इसकी मर्ज़ी होती है कोई कार्टून बनाता है या कलर करता है, एप्पल बनाता है, कुछ ना कुछ करता है। तो मैं इसको कहती हूँ कि कम मतलब अपने बैग में वज़न रखा करो, इससे ना कैरी नहीं किया जाता। अभी स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा है, ना तो कुछ खाता-पीता, ना तो इसको भूख लगती है। तो इसको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रात को रोता है, दर्द होती है टाँगों में। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये दूध भी नहीं पीता, दही भी नहीं खाता। इसका सिवाय अंडा और रोटी खाने के अलावा इसका कुछ भी दिल नहीं करता खाने का। तो मैं इसको फ़ोर्स करती हूँ कि आपने बड़े कैसे होना है। इसको वैसे बताती रहती हूँ कि जब आप बड़े होगे, ये करोगे, वो करोगे, तो फिर इसको पता चल रहा है कि हाँ, मैंने कुछ खाना है। तो अदरवाइज़ ये इसको कुछ भी नहीं पता कि मैंने खाना है और जीना है खाने के लिए, मतलब जीने के लिए खाना है, इसको ये इस बात का पता नहीं है। ज़ैनब को देखता है, तो 2-3 बाइट खाएगा लेकिन फिर बंद कर देगा। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद अम्मी ने भी खाना खा लिया था, अब्बू ने भी खा लिया था, अब वो घर चले गए थे वापस। तो मैं कह रही थी कि ये ना आटा जो है ना, इसमें जार में डाल देती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म आटा था क्योंकि अभी फ्रेश चक्की से ना अब्बू पिसवा के लेके आए थे। तो मैंने कहा थोड़ा ना ठंडा हो जाए, गरम-गरम नहीं डालते तो वो फिर ना लुढ़ी लग जाती है, सुसरी जिसे बोलते हैं, वो लग जाती है और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इसको डालूँगी। मैंने ना इसका ना जो शॉपिंग बैग है ना, इसका मुँह खोल दिया था ताकि हवा लगती रहे। तो साथ मैंने बच्चों को खाना खिला के सारा काम कंप्लीट करके तो मैं कह रही थी मशीन लगा लेती हूँ।
ताकि 1 घंटा है तो बच्चे फिर ट्यूशन जाएँगे, तब तक ना ज़ैनब भी घर पे है तो वो ज़िमल को ना उठा लेगी। तो मैंने मशीन लगा ली थी, सारे कपड़े धो के छत पे डाले, फिर ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद बच्चे घर पे आए तो हम बाज़ार आए। तो मुझे ना मोबाइल वाली शॉप पे ना ये कवर चढ़ाना था इसका, अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया था, तो वो मैंने न्यू लगवा लिया था प्रोटेक्टर। तो थोड़ा टाइम हम उधर रुके थे और रास्ता भी बहुत ही ख़राब है, कोई हाल ही नहीं रोड का। हमारा तो जो गोहतपुर वाला रोड है फुल्ली टूट गया। तो रास्ते से मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। बच्चे कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो वापस घर चलते हैं। और ये जी मैं अली का बैग लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा था वो। 2 थे बैग, एक ब्लैक था और एक ग्रीन था, तो वो कह रहा था मैंने ग्रीन ही लेना है, ब्लैक नहीं लेना, वो ज़्यादा ना थोड़ा सिंपल बना हुआ है, तो मैंने यही लेना बेंटन वाला। मैंने कहा चलो सही है, जो आपकी मर्ज़ी है। और वैसे भी वो ब्लैक था ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और साथ ही ये मैं चिकन लेके आई हूँ। मैंने कहा फिर वो डेली नहीं घर से निकला जाता तो ला के रख देती हूँ। कभी कोई आ जाता है या दिल करता है कुछ बना के खाने का तो फिर बना लेंगे। और ये मैं ना आते हुए अल्लाह मालिक से मैंने खाना लिया था। मैंने कहा घर जाके ना, अभी मैं कुछ नहीं थी बना के गई, तो मैं कह रही थी घर जाके ना बच्चे खाना खा लेंगे ये वाला। तो अभी उधर तो हम बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ान भी हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा उधर ना टाइम लग गया था, रश बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जी मैंने रेशमी कबाब लिए थे, साथ टिक्का बोटी और साथ नान, रायता, सलाद सारा मैंने लिया था। तो अब हम खाना खाएँगे। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।